हेलो, नमस्ते। मैं फिर से दोबारा अभी हिंदी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने अपने धैर्य के बारे में बातचीत की थी। अभी मैं आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ जो मनोबल के बारे में बात है, और वो बात आपको समझना चाहिए और आपने वो प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये कोरोना का डिफ़िकल्टीज़ है, चल रहा है, सब कठिनाई है। उसके साथ आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, खाली काम नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा आत्मबल जो है, यानी हम जिसे आत्मा के खुद की प्रतिमा बोलते हैं या सेल्फ स्टीम बोलते हैं, जिसमें हमारा आत्मसम्मान बोलते हैं उसको। तो ये आत्मसम्मान, अपना प्रतिमा, आत्म खुद की, ये क्या है ये सब? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इसको कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है। और जब पढ़ाते हैं तो इतना थ्योरी बना देते हैं कि वो उसकी डेफिनेशन और उसी में चक्कर में घुस जाते हैं। तो मैं अभी आपको साधारण रूप से बोल रहा हूँ कि आपने जो भी आपके करियर में एकेडमिक, पहला एकेडमिक में आपने कुछ अचीव किया है, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया है, और आपके करियर में कुछ अचीव किया है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने करियर में, हो सकता अपने स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है, अपने कुछ कुछ फैमिली के इसमें भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप कहानी बनाओ इसकी। ये कहानी है, हर एक आदमी की एक कहानी होती है अचीवमेंट की, सक्सेस स्टोरी। हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, उसमें हमको प्रेरणा जरूर मिलती है, लेकिन वो अंदर से नहीं आती है। प्रेरणा इतना आता नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। यदि आप आत्मसम्मान, अपनी खुद की स्टोरी सुनाओगे, वो आपको बिलीफ देगा, आपको आपके ऊपर विश्वास पैदा करेगा कि आप और भी आगे अचीव कर सकते हैं। हाँ, उसको आप विश्वास हो जाएगा आपको कि मुझे और भी कुछ में मुझे हो सकता है। जब लोगों का होता है, आप देखते हैं सब लोगों के बारे में, तो आप अपनी स्टोरी बनाओ। और स्टोरी बनाते समय इतना ख्याल करो कि जो भी आपका अचीवमेंट हुआ है, आपने अचीव किया है, हाँ, वो जो आपको आत्मसम्मान बढ़ाने का है वो अचीवमेंट से, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसमें आप जिन लोगों ने आपको सहायता की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ, तो उनके बारे में आप उनको थैंक्स दीजिए। और जो लोगों ने आपको परेशानी भी किया होगा, तो उनको माफ़ कर दीजिए। अपने मन में कुछ महिला मत रखिए, एकदम खुशी आ जाएगी आपको। आप अपना अचीवमेंट सुनेंगे, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका करो, आप चाहते तो दोस्त का भी बोलो। लेकिन ये सब की एक कहानी है अचीवमेंट की, वो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि वो आपकी खुद की कहानी है। अभी मुझे किसने प्रेरित किया है, मुझे अभी आपको अचरज होगा, मेरे पिताजी की कहानी, मेरे बारे में मैंने बताया था धैर्य के इसमें, लेकिन मेरे पिताजी की कहानी यदि आप सुनेंगे, साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी है वो कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। जब उनका मतलब 2 साल के थे वो, तो उनके पिताजी चल बसे यानी कोई बीमारी से नहीं, उनको फूड पॉइजनिंग हुआ। ही वॉज वेल सेटल्ड, अच्छी तरह से वो कोकण में थे, तहसीलदार वगैरह कोई पोस्ट थी उनकी। लेकिन उनकी बड़ी लड़की जो है उसके शादी हो गया था, लेकिन ये पिताजी 2 साल के थे, उससे बड़ा एक भाई था उनका, वो कुछ 4 साल बड़ा था, तो 6-7 साल का वो होगा। और उनके अंकल ने कुछ ऐसा तकलीफ देना चालू किया तो मदर को, उनके माता जी ने वो दोनों लड़कों को लेके, वो जो लड़की जिसका शादी हुआ गया था अमरावती में, वहाँ चले गए। लेकिन मुश्किल से एक मुश्किल आती है, फिर दूसरी मुश्किल आती है। वो जो उनके जीजाजी थे हमारे पिताजी के, वो बहुत सख्त थे, वो उनके बच्चों को भी सख्ती से पेश आते थे। तो पिताजी का तो मतलब 2-4 साल तो के साथ तो भी हो गया। वो माता जी थी और बहन भी थी, दोनों का प्यार उनको मिला, तो उससे थोड़ा हो गए। उनके बड़े भाई जो थे वो तो 10 साल के हो गए, वो किसी स्कूल में प्यून करके लग गए। उनके कोई फैमिली का ही स्कूल था, तो वो फैमिली में काम करने लग गए। और हमारे पिताजी को भी बोल रहे थे, वो तो नहीं माना उन्होंने छोटा छोटा काम करना शुरू किया, किसी कोई चीज़ें हैं बेचने का, सब्जी बेचने का, ऐसा कुछ कुछ। बहुत ही स्ट्रगल, मतलब बोल नहीं सकते। उसके बाद में धीरे धीरे वो कुछ बड़े लोगों का उनका कांटेक्ट आया। बीन वामन राव जोशी है या खापरडे जी हैं,
उनके उनको कुछ ज़रूरत लगती थी तो वो उनको कुछ बना के देते थे, जैसे तेल है, आंवले का तेल, आंवला का, वो उन्होंने ट्रिक समझ ली थी, उसको वो बनाते थे। या फिर वो चैत्र महीना में गौर रहती है, देवी की पूजा रहती है, वो चावल का कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, वो भी वो सीख लिया था उन्होंने। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें करके अभी स्कूल में जाते थे, लेकिन वो 7वीं या मुश्किल से मुझे नहीं लगता है 7th या 8th तक पढ़े होंगे वो। और उन्होंने ये दुकान वुकान छोटा सा बना दिया, महिला वस्तु भंडार करके। और 1932 जो वेव थी 1930 की, वो उस समय 20-22 साल के थे, तो वो कांग्रेस के मेंबर हो गए, आंदोलन में भाग लिया उन्होंने। फिर विदर्भ कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनको जेल में गए वो, तो इन्होंने उनका पदभार संभाल लिया, वो विदर्भ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद बाद में वो खुद, उनको भी जेल में जाना पड़ा। उनका जो वस्तु का दुकान था, मंदिर, देवी मंदिर है वहाँ पे, फेमस है, प्रसिद्ध है, वो मंदिर के पास था दुकान, वो जेल से आ गए। तो जेल में भी वो ऐसा तकलीफ उनको मिला जेलर से, तो वो उनका नाम आबिद अली या कुछ था, तो उन्होंने उनका नाम आफत अली रख दिया था, आफत अली। वो उनको मालूम पड़ गया जेलर को, वो भी नाराज होते थे। तो ये ऐसा सब, जब वो जेल से छूट के आए तो देखा तो दुकान या मकान मालिक होगा उसने ये किया, और उनके जीजाजी थे, वो सब सामान वामान उनके पास चला गया। वो आने के बाद इतना गुस्सा हो गए अपने जीजाजी के ऊपर, वो मारने को दौड़े तो बहन आ गई सामने। फिर वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिया था, तो वो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट करके वो देखा, तो उनकी माँ भी उसी टाइम स्वर्गवासी हो गई, कुछ उनके 20 साल की उम्र में ऐसा। तो अभी वो क्या करेंगे, तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र समझ करके ऑल इंडिया गए। मैंने उनके कुछ पैम्पलेट भी देखे थे, आ गए हैं पंडित माधव शास्त्री धुरंधर, और आपका भविष्य बदलने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने अच्छे पैम्पलेट्स बनाए थे। सब दूर गए वो, इलाहाबाद, कानपुर, ये सब जगह गए, कलकत्ता वगैरह। वो उनके कुछ स्टोरीज भी हैं, बंगाली जादू वाला, वो भी उन्होंने बताया था। तो ये सब करके वो मुंबई में, उनकी जो चाची थी कोकण वाली, वो उधर आ गई, और उनके जो भाई साहब थे चाची जी के, वो परांजपे जो बिल्डर हैं, उनके फाउंडर मेंबर बाबूराव परांजपे, वो उनके भाई थे चाची जी के। वो चाची को भी अच्छा ये लगा कि भाई ये बचपन से ये आदमी इसने स्ट्रगल किया है, तो उसको उन्होंने मुंबई में बुला लिया, और वो पार्ला में उनका मैरिज हो गया। शादी होने के बाद वो गिरगांव में अच्छा है मंदिर है, राम मंदिर, उसमें ही कैंपस में उनको अच्छा जगह मिला था, ज्योतिषी हस्तसामो बोर्ड पे चला रहे थे। लेकिन वो कुछ जमा नहीं, तो उनको सेल्समैन तो थे ही, पहले से बेचते थे कुछ ना कुछ, तो साड़ी वाड़ी का भी उनको, कपड़े का थोड़ा अच्छा ये था। तो वेराइटी स्टोर करके इंदौर में है, उसका कोई मालिक आया होगा, उनके साथ वो चले गए इंदौर में, उनको ऑफर आ गई, तो वो इंदौर में सेल्समैन करके गए। अभी सेल्समैन करके गए, वो दुकान के पास में उनको छोटा किराए का मकान मिला, वहाँ रहना चालू किया। मेरे पहले एक मेरे भाई थे, उनको ज़्यादा नहीं हो गया, मिसकैरेज हो गया। फिर बाद में मेरा जब जन्म हुआ, तो वो टाइम पे वहाँ पे उसी समय में वो एक ICS ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, ब्रह्मवेद आते, वो तो बहुत फेमस थे। तो उनका इन्होंने भविष्य देख लिया, और उनको बोला कि आप 15 दिन में फॉरेन जाने वाले हो, लंदन में। अरे तो क्या करूं मैं, मुझे वुलन कपड़ा वपड़ा सिलाना पड़ेगा। बोले सिला लो। और सचमुच में उनको वो चांस आया, तो उनका इतना भरोसा हो गया उनके ऊपर। उन्होंने आने के बाद पूछा उनको कि भाई क्या करते हो तुम, तो बोले वो सेल्समैन हूँ, लेकिन वो कुछ जम नहीं रहा है। वो मालिक है, वो रात को कुछ पीता है, दाल शराब वाला पीता है, और कुछ बोलते रहता है। तो बोले आपको मैं इसमें फूड डिपार्टमेंट करके वहाँ पे रेशनिंग, 1944 जब मेरा जन्म हुआ उसी टाइम उनको वो नौकरी लग गई। लेकिन उनका एजुकेशन 7th 8th था, लेकिन वो नौकरी में मुझे वहाँ लग गई उनको। और वो राजवाड़ा में ऑफिस था, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होलकर ने बनाया था होलकर जी ने, वो बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। लेकिन मैं जब 2 साल का हुआ तो मेरी भी माँ गुजर गई। उनको तकलीफ, मतलब देखो आप क्या है,
तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ रखेंगे और फिर नौकरी कैसी करेंगे, क्या करेंगे। तो एक फैमिली थी, उनके यहाँ मुझे रख दिया। संडे सैटरडे संडे को मैं परेशान हो जाता। मैं थोड़ा बहुत मुझे याद है, 4-5 साल का था, 4 साल। तो जैसे ही वो इतवार को आते थे तो मैं उनको छोड़ता ही नहीं था। मैं बोलता मैं नहीं रहने वाला इधर उधर। ऐसा जब हो गया तो लकीली हमारी दूसरी माँ जो है, उनका सेकंड जो मैरिज हुआ, तो वो वहाँ पे नर्स थी, मिडवाइफ थी कोजीरा हॉस्पिटल, वो जहाँ रहते थे उसके पास में ही उनकी बुआ के यहाँ वो रहती थी। उनके दोनों बहनें को शादी हो गई थी, लेकिन इन्होंने शादी ही नहीं की थी। और इनके पिताजी कमिश्नर वगैरह थे, रिटायर हो गए थे। तो मुझे शायद सेकंड वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी सुनो और आप प्रेरित तो हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपने आपका खुद का कहानी बनाना चाहिए। तो मैं ये लग रहा है 11 मिनट हो रहे हैं, तो मैं अभी ये बंद कर रहा हूँ। फ़ौरन मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दोनों वीडियो भेजूँगा फेसबुक में।